हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एमपीएसआई के रिगार्डिंग अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हुआ था और जिसके अंदर आपको बताया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत एमपीएसआई अगर आपको लगना है बच्चे तो 4 नई प्रकार के स्टेज से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन वाला होगा, 100 नंबर का बच्चे रहेगा और इसको केवल क्वालिफाई करना है। जितने बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे उसमें से 10% बच्चों को मेंस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा और ये मेंस एग्जाम जो आपसे लिया जाएगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 600 नंबर का होने वाला है बच्चे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, प्री के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और मेंस एग्जाम के अंदर आपको बोला गया था कि भाई पेपर 1 जो होगा वो 2 सेक्शन में बटा होगा और पेपर 2 जो होगा, मेंस एग्जाम 2 पेपर के रूप में लिया जाएगा। पेपर 1 2 सेक्शन में बटा होगा और पेपर 2 भी बच्चे आपका 2 सेक्शन में। पेपर 1 300 नंबर का होगा और पेपर 2 भी बच्चे आपका 300 नंबर का होगा। ये 300 नंबर का पेपर 2 सेक्शन 150 नंबर के 2 सेक्शन बटे होंगे और ये पेपर 2 भी आपका 150 नंबर के 2 सेक्शन के अंदर बच्चे बटा होगा। सिलेबस की बात करें, इसका पहले सेक्शन के अंदर बच्चे हिस्ट्री के लिए आपको बोला गया था और साथ में सोसाइटी, और इसके लिए आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। जबकि दूसरा पेपर है बच्चे, उसके पहले सेक्शन में आपका करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईवीएस और इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा और जो 150 नंबर का दूसरा सेक्शन है प्यारे बच्चे उसमें मैथ और रीजनिंग आएगी। फिर उसके बाद आपको कहा गया था कि भी फिजिकल एग्जामिनेशन जो होगा 100 नंबर का होगा, उसके अंदर 3 चीजें आपसे करवाई जाएंगी। पहली चीज आपसे रनिंग होगी बच्चे, दूसरा आपसे लॉन्ग जंप होगा और तीसरी चीज आपको गोला फेंकने वाली चीज होगी। फिर 50 नंबर का बच्चे इंटरव्यू आपका रखा गया। ये 4 स्टेज आपको बताए गए थे और जब इन 4 स्टेज का पता लगा तो बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा नकारात्मकता इस सिलेबस को लेकर के, उनकी प्रिपरेशन को लेकर के थी कि कितने ही बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि सर ये तो पीएससी वालों के हिसाब से उन्होंने पेपर पैटर्न सेट कर दिया। तो बच्चे देखो, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि पीएससी वालों को सच में क्या इससे बेनिफिट होने वाला था या नहीं, या आपको बच्चे बेनिफिट क्या होने वाला है, या पेपर पैटर्न फाइनली सच में सर कितना परिवर्तन हुआ है। अभी जो फाइनली एग्जाम होगा उसके अंदर पैटर्न कैसा देखने को मिलेगा। देखिए बच्चे, जो प्री एग्जाम के अंदर आप कह रहे हो कि सर पीएससी वालों को फायदा मिलेगा, प्री एग्जाम के अंदर ठीक है पीएससी वाले बच्चे भी बैठेंगे, आप भी बैठोगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए बच्चे, जो प्री एग्जाम का सिलेबस आपका रहेगा उसके अंदर क्या आएगा? हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, एमपीजीके, करंट अफेयर और एक आपकी एनालिटिकल पावर, विश्लेषण क्षमता। ये क्या होता है बच्चे? एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग ही आपका होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे आपके यूपीएससी में सी सेट का पेपर होता है ना, जो कि लगभग 10वीं लेवल पे होता है बच्चे, सिर्फ सोचने समझने की चीज होती है। कुछ क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे और आप सच में जब देखोगे तो सबसे आसान आपको यही पड़ेगा इस सिलेबस के अंदर से। अब ये आपके प्री एग्जाम में आने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इससे पहले जो एमपीएसआई का एग्जाम हुआ था इसमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं था अभी पहले? यानी आपके लिए इन सब्जेक्टों में क्या नया आ गया जो कि एमपीपीएससी वालों को फायदा देगा? तो मेरे बच्चे कुछ भी ऐसा नहीं है। ये एनालिटिकल पावर तो एक ना के बराबर मान के चलिए, आप इसको छोड़ दीजिए तो ये सारे के सारे वही के वही सब्जेक्ट तो हैं जो आपके पिछली बार आए थे। और फिर आप कहोगे नहीं सर मेंस भी जोड़ दिया है, उसमें पीएससी वालों को फायदा होगा। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर मान लीजिए चलिए प्री के अंदर अलग से पीएससी वाले बच्चों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो बच्चे मुझे एक बात बता दीजिए, जो मेंस आपका होगा क्या अकेले मेंस के आधार पे फाइनल कट ऑफ लगने वाली है? फाइनल कट ऑफ लगेगी मेंस के 600 नंबर, फिजिकल के 100 नंबर, इंटरव्यू के 50 नंबर। ये कुल मिलाकर के बच्चे 750 नंबर में से कट ऑफ लगेगी। मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा मेंस में अच्छा करके केवल सिलेक्शन ले लेगा, ये 100 नंबर में भी आएगा लपेटे में। और बच्चे यहाँ 100 नंबर के लपेटे में आने की शक्ति पीएससी वालों में तो नहीं होगी भाई। ये मैं कहता हूँ बहुत सिलेक्टेड कैंडिडेट की तो मैं कुछ कहता नहीं बच्चे, बहुत कम विद्यार्थी, अदरवाइज एमपी पीएससी की प्रिपरेशन करने वाला सच में उस माइंडसेट वाला बच्चा जो है ना बच्चे, यहाँ आकर के सर घबराएगा। मतलब यहाँ पर अगर बाई चांस तुम कह रहे हो सर जीके जीएस वो बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, पहली बात तो ये मेंस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव है तो उनको कोई अलग से लाभ नहीं होने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्वेश्चन का लेवल, आप कहोगे सर लेवल कैसा रहने वाला? देखिए बच्चे, मेंस एग्जाम के अंदर एक बात आपको बता दूं, आपके एमपीपीएससी में जैसे क्वेश्चन साइंस के ही मैं अगर बात करूं ना बच्चे, साइंस के जैसे क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपका पिछला जो एमपीएसआई हुआ था ना उसके अंदर देखने को मिले थे। 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके आज तक अभी पीएससी एग्जाम में नहीं आए थे बच्चे, उससे ज्यादा लेवल के थे। एसएससी सीजीएल लेवल की जॉब है, अगर देखा जाए बच्चे सब इंस्पेक्टर सीजीएल से भी लगते हैं, उससे भी लगते हैं।
तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, आप लेवल सीजीएल से ज्यादा तो नहीं जाएगा, और सीजीएल के लेवल की तो अगर सच में आप एमपीएसआई बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उस लेवल की पढ़ाई तो बच्चे आपको हर हाल में वैसे भी करनी ही थी, क्योंकि जो पहले आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर उससे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पहले ही आए थे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, प्री एग्जाम के अंदर थोड़ा सा लेवल कम भी रह जाएगा, तो मेंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा उतना ही लेवल आपका लेकर के आएगा जितना एसएससी के एग्जाम के अंदर आता है। और वो तो पिछले वर्ष जो आपके व्यापम के एग्जाम हुए थे उससे आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि व्यापम जो है, या आपके राज्य सरकार जो एग्जाम करवा रही है, व्यापम तो अब की बार शायद करवा भी नहीं रहा, तो राज्य सरकार जो एग्जाम करा रही है वो सारे एसएससी ही बिहाफ पे करवा रही है, एसएससी के ही लेवल पे करवा रही है। एसएससी के अंदर भी तो सीजीएल के अंदर बच्चे मेंस एग्जाम होता है, उसके अंदर ऐसे ही जीके जीएस एसएससी में भी आती है, हालांकि कम नंबर की आती है लेकिन आती तो है सर, वेटेज तो उतना ही है ओवरऑल पेपर के अंदर। तो वहां पे कौन सा पीएससी लेवल के क्वेश्चन आते हैं? जब एसएससी सीजीएल में पीएससी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चे, तो आपने कैसे मान लिया कि सर पीएससी के मेंस लेवल के ऐसे राइटिंग जैसे क्वेश्चंस आएंगे? प्यारे बच्चे आप इस बात को समझें, ये मेंस के अंदर भी ऑब्जेक्टिव होने हैं, सब्जेक्टों से क्वेश्चंस आने हैं। अगर थोड़ा बहुत पीएससी वाले एस्पिरेंट मेंस के अंदर नंबर कवर करेंगे तो बच्चे जो बाकी के एस्पिरेंट नॉन पीएससी वाले हैं यहाँ पर उनसे आगे पक्का निकल जाएंगे सर, यहाँ पर उनको एडवांटेज मिलनी ही मिलनी है प्यारे बच्चे। और इतना बड़ा गैप नहीं डाल देंगे आपसे कि ले लेंगे 50 नंबर ज्यादा, इसके अंदर नहीं आएंगे सर, मेहनत लगेगी। एक क्वेश्चन पूछने की टोन व्यापम या फिर राज्य सरकार की अलग होती है और पीएससी की अलग है। पीएससी क्वेश्चन फिर भी स्टैंडर्ड के पूछेगा आपसे, लेकिन आप अगर राज्य सरकार के अंतर्गत या गृह मंत्रालय के अंतर्गत कोई एग्जाम दोगे तो बच्चे वहां पर पीएससी वालों को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो एक आम बच्चा फेस कर रहा है, वो सबके लिए नई ही प्रकार के पैटर्न पे होंगे। दूसरी बात बच्चे, अब आप कहोगे सर नया क्या पढ़ना है? बच्चों के मन में है कि भाई नई प्रकार का सिलेबस, नई प्रकार का सिलेबस, पता नहीं कहां से बच्चे के मन में ये दुविधा आ गई। पहले ये सब्जेक्ट आते थे और अब चाहे आपका प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, सबको मिला जुला करके बच्चे मुझे एक बात बता दीजिए, इनसे अलग क्या सिलेबस आपका जुड़ा है? अब भी सर यही, पहले भी यही आते थे सारे के सारे सब्जेक्ट, अब भी यही आते हैं। पहले भी बच्चों ने इन्हीं को पढ़ के सिलेक्शन लिया था, अब भी बच्चे इन्हीं को पढ़ के सिलेक्शन लेंगे। तो नया क्या है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लगे पड़े हैं, कोई टीचर ऐसे आंख निकाल के और वीडियो बना रहा है कि ये हमारा नहीं चलेगी बच्चों के साथ। मेरे भाई अगर आपको सच में ये लग रहा ना कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय की चीज यहाँ पे हो सकती है, तो वो एक ही चीज है, वो बात है ये 10% वाली, जो तुम्हें चुभ सकती है, जो तुम्हें खलनी चाहिए, वो ये बात है। ये क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा होना चाहिए बच्चे। ये प्री एग्जाम के अंदर जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे ना भाई, ये प्री से मेंस में जो केवल 10% को मौके वाली बात है ना, ये थोड़ी सी बढ़ जाए तो यार देखो मजा आ जाए बच्चों के लिए, बच्चों को मजा आ जाएगा। फिर तो इतने सारे बच्चे यहाँ से यहाँ निकल के आएंगे सर, और फिर तो आप सर यहाँ तो उनको सिलेक्शन पे लिस्ट लगाने ही लगानी पड़ेगी। अब वो डिपेंड करेगा कितने प्रतिशत बच्चों को मेंस देने दिया जाएगा, कि वैकेंसी कितनी आएंगे उसके हिसाब से होगा। अगर वैकेंसी पहले ही ज्यादा आती है बच्चे तो कोई नहीं, 10% भी ज्यादा नहीं खलेगा हमें, लेकिन वैकेंसी कम आती है फिर 10% ही लेते हैं, वहां पे समस्या का विषय हो सकता है बच्चे। यही पैटर्न हरियाणा के अंदर पहले ही चल रहा है। हरियाणा के अंदर ऐसे ही सीटेट करवा आपका सीईटी करवा के और उसके आधार पे 10% बच्चों को लेने का कहा गया है बच्चे, है ना। आपके साथ भी वही उसी तर्ज पे हो रहा है, ये सारा बता नहीं डिसाइड कौन कर रहा है, लेकिन ये 10% से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है बच्चे, और इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के ठीक है बच्चे, आप समझ गए होंगे कि सर कुछ नया नहीं है, कुछ पुराना नहीं है, जो सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो वही पढ़ते चलिए। एसएससी ने भी 2022 के अंदर, 2022 के लास्ट में एसएससी ने भी अपना सिलेबस चेंज किया था, एग्जाम पैटर्न चेंज किया था, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 पता नहीं कितने टीयर लगा दिए थे, मेंस एग्जाम में जीके जीएस ला दी थी। लेकिन मुझे आज 2 साल हो गए बच्चे उस बात को, एक भी बच्चा ऐसा बता दो जिसको पहले जैसे तैयारी कर रहा था और उसके बाद में आज उसने अपनी तैयारी करने के तरीके में क्या परिवर्तन किया है। मेरे भाई वही 4 सब्जेक्ट पहले पढ़ रहा था, वही 4 सब्जेक्ट आज पढ़ रहा, उन्हीं टीचरों से पहले पढ़ रहा था, उन्हीं टीचरों से अब पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है, सिलेक्शन उसका होना है जो केवल टीचर्स की वीडियो देखता है। अधिकतर बच्चे कर क्या रहे हैं सर, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो ज्यादा देख रहे हैं कि जिनसे उनको सुनने में मजा आ रहा कि ये बदल गया वो बदल गया, वर्सेटिलिटी, मतलब अपना मन बहला रहे हैं, वीडियो को देख देख के अपने आप को संतुष्टि देख रहे हैं। भाई सबको साइड में रख दो, और सिलेक्शन अगर लेना है तो यही सब्जेक्ट के नाम फिर से आपके सामने लिखे हैं। पिछले 7 साल पहले जब एमपीएसआई आई थी तब भी ऐसे ही सब्जेक्टों के नाम थे, पहले भी यही टारगेट था बहुत सारे बच्चों के सामने, तो आज भी यही टारगेट है। तो मेरे भाई
जुट जाइए इन सभी के ऊपर, अपने टीचर सिलेक्ट कर लीजिए अलग अलग विषयों के, मैं तो ये कहता हूँ अलग अलग विषयों के टीचरों की लिस्ट बना लीजिए और यूट्यूब के ऊपर जुट जाइए उनको ढूंढने में कि किस विषय के टीचर आपको किससे बेहतर पढ़ाई हो सकती है। किसी एक वनडे एग्जाम की तैयारी कराने वाली कोचिंग के पीछे मत भागना बच्चे, नहीं तो सर 20-25 हज़ार रुपये 15,000 रुपये फीस भरोगे और उसके बाद में छठे महीने आपको इस प्रकार से साइड में कर दिया जाएगा पेपर के आसपास, पेपर होने के बाद में, कि जैसे कि हमने आपसे कुछ लिया ही नहीं। मेरे बच्चे इससे अच्छी बात यह है कि टीचर ढूंढो यूट्यूब के ऊपर जो अपने अपने विषय के प्रोफिशिएंट हों, उन टीचरों से पढ़ो उनका विषय, ताकि आपका सिलेक्शन करवा सकें बच्चे। चलिए बच्चे, फिर एक छोटा सा डाउट था जो आप सभी का मुझे लगा था कि सॉल्व करना चाहिए, तो मिलते हैं फिर से किसी सेशन के अंदर। जय हिंद बच्चे।